हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ़िज़िकल एजुकेशन। बीएड सेम फोर्थ का हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, उसका ये टॉपिक है मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। टॉपिक है नीड, इम्पोर्टेंस, करेक्टरिस्टिक्स। वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके इसके पॉइंट्स को चेक कर सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। वन लर्न थ्रू डूइंग, सो एजुकेशन इज़ द डूइंग फिनोमिना। हम अपनी लाइफ में कोई भी काम सीखते हैं तो हमारा मतलब ये क्राइटेरिया होता है कि एटलीस्ट इस काम को एक बार ही ना अपने हाथों से करके देख ले, तो हम वो उस काम को कभी नहीं भूलेंगे। कोई पर्सन कुकिंग सीख रहा है तो डेफिनेटली उस डिश को ट्राई करेगा, तभी वो कुकिंग सीख पाएगा। इसी तरह कोई पायलट है, वो प्लेन चलाना चाहता है तो उसको पहले प्लेन चलाना सीखना पड़ेगा, तभी जो है वो प्लेन चला सकता है और उसको जॉब पे रखा जा सकता है। कंप्यूटर्स से रिलेटेड कोई जॉब है, इंजीनियर है, तो उसको वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी इंजीनियर बनने से पहले। इसलिए लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। उसी तरह लर्निंग के साथ साथ डूइंग भी एक एडिशनल इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उस काम को पहले आप करके देखो, आपको पता लगेगा कि आप इस काम को कर सकते हो या नहीं कर सकते। उसी तरह एजुकेशन भी क्या है, एक डूइंग फिनोमिना है, जिसमें आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके सीखते हो। अब टीचर ने आपको सिखा दिया कि भाई अगर आप सामान लेने जाओगे तो किस तरह आपने प्लस माइनस करना है। आप एक शॉप पे गए हो, आपने 4 रुपीज़ के पेन ख़रीद लिए और 5 रुपीज़ के चॉकलेट्स ख़रीद लिए, टोटल कितने पैसे हो गए? ₹9। अब आपने दुकानदार को दिए 10 रुपीज़ और बिल बना 9 का, तो वो आपको कितने पैसे वापस करेगा? 1 रुपी। ये टीचर ने आपको सिखा दिया क्लास में। अब जब आप सामान ख़रीदने जाओगे तो डेफिनेटली आप ये कैलकुलेशन वहाँ पे करोगे कि मैंने 2 पेंसिल्स ख़रीदी हैं 4 रुपीज़ की और साथ में मैंने चॉकलेट्स ख़रीदी हैं 4 रुपीज़ की, टोटल हो गए 8। अब मेरे पास तो 10 रुपीज़ हैं और अंकल को मैं दूंगा 10 रुपीज़ और अंकल मुझे कितने पैसे वापस कर देंगे? ₹2। उस चीज़ को आपने एक्चुअल में किया और आपको पता चल गया जी किस तरीके से ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। उसी तरह साइंस के एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने आपको बता दिया भाई कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम में से आप ऑक्सीजन को अगर पास आउट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, रिलीज़ होगा। अब ये तो आपको मैंने चीज़ बता दी, आपने बोला अच्छा ठीक है होगा। अब जब मैं आपको लैब में लेके गई, मैंने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाया, तब आपको ये चीज़ कभी नहीं भूलेगी कि कैल्शियम में ऑक्सीजन पास किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसी तरह एजुकेशन इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम्स, इट कैन टेक्स प्लेस एनीवेयर एट एनी टाइम। उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम्स तक ही सीमित नहीं है, क्लासरूम से बाहर भी बहुत सारे तरीके हैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करने के लिए। एजुकेशनल ट्रिप्स करवाए जाते हैं, बच्चों को डिफरेंट जगहों पे लेके जाया जाता है। साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको साइंस फेयर में लेके जाया जा सकता है या उनको साइंस सिटी में लेके जाया जा सकता है, जहाँ पे उनको पता चलेगा कि एक्चुअल में साइंस की वर्किंग होती कैसे है, और वहाँ पे जो उन्होंने चीज़ सीख ली वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसी तरह जहाँ पे भी हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि क्लासरूम के अंदर बैठ के ही बच्चों को एजुकेट किया जा सकता है। स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि वो जान सकें हेल्दी फुल लिविंग क्या होती है, मतलब कि क्या चीज़ें उनकी लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, लाइफस्टाइल के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो उनको सेहत में बढ़ावा दे सकती हैं, और ऐसी कौन सी चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। सोशल एफिकेसी, किस तरह वो इकट्ठे मिल के, सोशल एफिकेसी का मतलब होता है इकट्ठे मिल के किस तरह वो सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, सोसाइटी में आने वाली प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग लिकर लेते हैं, बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, ऑल्दो उनको पता है ये सारी चीज़ें उनके लिए डेंजरस हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट उनको इन चीज़ों से रूबरू कराता है, उनको बताता है कि अगर आपके घर में कोई भी ये चीज़ ले रहा है, अगर आप सोचते हो कि आप भी फ्यूचर में ये चीज़ों की कंजम्पशन करोगे, तो आपने ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना।
सब स्पेशल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं फिज़िकल एजुकेशन के अंडर, जहाँ पे उनको समझाया जाता है कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हैं। उनको मतलब कि इस चीज़ को लेके उनको उनके माइंड में एक तरह का डर बिठाया जाता है कि ये चीज़ें हमारी लाइफ के लिए इतनी ज़्यादा डेंजरस हैं कि अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हम एक दिन मर जाएंगे। तो इस तरह जो वो इंडिविजुअल है उसने स्कूल में ये चीज़ें सीखी हैं, तो अगर घर पे उसके पेरेंट्स, उसके फादर, उसके ग्रैंडफादर या उसके कोई भी अंकल इस चीज़ का कंजम्पशन करते हैं तो वो उनको समझाएगा ज़रूर कि ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, आप इसका यूज़ बिल्कुल मत करो। इस तरह वो पर्सन ने जो सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में हेल्प की। एंड गुड फिज़िकल हेल्थ, और वो पर्सन अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे काम करेगा, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन उसको स्पोर्ट्स खेलना सिखाएगा, एक्टिविटीज़ सिखाएगा, किस तरह बॉडी की स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएंगी जो अल्टीमेटली उसको हेल्प करेंगी फ़िज़िकली हेल्दी रहने के लिए, फ़िज़िकली एज वेल एज़ मेंटली। यहाँ पे आप फिज़िकल के साथ मेंटल वर्ड भी ऐड कर सकते हो, दिमागी तौर पे भी वो पर्सन जो है वो हेल्दी रहेगा। इसलिए स्कूल्स में फ़िज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया है। पहले जस्ट ये इंट्रोड्यूस होता था सब्जेक्ट 7th क्लास में, 8th क्लास में, बट अब छोटी क्लासेस में ही कुछ ना कुछ चैप्टर्स फ़िज़िकल एजुकेशन के उनको करवाए जाते हैं। अब हम इसका मीनिंग देखते हैं। जब भी फ़िज़िकल एजुकेशन का आप मीनिंग देखोगे, इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। फ़िज़िकल का मीनिंग अलग देखते हैं, एजुकेशन का अलग, फिर इन दोनों को हम करेंगे कंबाइन। मीनिंग ऑफ टर्म फिजिकल, द वर्ड फिजिकल इज़ रिलेटेड टू, फिजिकल का मतलब क्या है, फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल फिटनेस एंड फिजिकल हेल्थ, कि एक पर्सन की बॉडी कितनी ज़्यादा फिट है, कितनी ज़्यादा हेल्दी है और कितनी ज़्यादा उसके अंदर स्ट्रेंथ है। अगर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा फिट होगा तो कितनी भी डिफ़िकल्टी आ जाए वो कोई ना कोई काम करेगा और बिल्कुल भी काम करने से पीछे नहीं हटेगा। ये है मीनिंग टर्म फिजिकल का। नेक्स्ट देखते हैं एजुकेशन। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन इज़ ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन। एजुकेशन हम अपनी लाइफ में नर्सरी से पढ़ते आ रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, बहुत सारी हमने स्टडी जो है कर ली। वहाँ पे हमने क्या देखा कि जब टीचर हमें क्लास में पढ़ाता है तो वो हमें ट्रेनिंग देता है, साथ ही साथ इंस्ट्रक्शंस देता है फॉर सम पर्टिकुलर टास्क, ताकि हम पर्टिकुलर टास्क को कर सकें। टीचर ने हमें सिखाया, जब हम छोटे थे, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में समझाया कि कौन सी लाइट पे हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पे टीचर ने हमें प्रोवाइड की ट्रेनिंग, रेड लाइट पे वी हैव टू स्टॉप, येलो लाइट पे वी हैव टू रेडी एंड ऑन ग्रीन लाइट वी विल गो। हमें टीचर ने ट्रेनिंग दी और हमने उसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में अप्लाई किया। जब हमने सड़क पे चले, हम अपने मदर के साथ होंगे, फादर के साथ होंगे, हम उनको ज़रूर बताएंगे कि टीचर ने हमें बताया था कि रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पे चलना है, तो हमने इस रूल को अपनी लाइफ में फॉलो करना है, जो भी पर्सन उसके साथ होगा। ये था मीनिंग एजुकेशन का। अब हम देखते हैं फिज़िकल एजुकेशन क्या है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग। फिज़िकल एजुकेशन भी क्या है? एक एजुकेशन है, एक स्टडी है जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं दैट रिलेट्स टू फिज़िकल एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स, जो किससे रिलेटेड है? ह्यूमन बीइंग की बॉडी से रिलेटेड है। अब आपको अगर क्लास में टीचर साइंस पढ़ाएगी तो वहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी, ट्रेनिंग होंगी, वो किस चीज़ से रिलेटेड होंगी? साइंस के सब्जेक्ट से। बट यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो किस चीज़ से दी जाएगी? फिज़िकल एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स से रिलेटेड, जो हेल्प करेगी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने में और कल्टिवेशन ऑफ न्यू स्किल्स, और नए स्किल्स इंट्रोड्यूस करने के लिए ह्यूमन बॉडी में। फिज़िकल का मतलब ह्यूमन बॉडी एंड एजुकेशन का मतलब एक ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम जो ह्यूमन बॉडी को डेवलप करने में हेल्प करता है। इसमें आपको डिफरेंट टीचर्स स्पोर्ट्स खिलाएंगे, आपको बताएंगे कि आप किस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो टीचर बताएगा कि किस तरह आपने वेट लूज़ करना है। किसी का वेट कम है तो उनको डाइट प्लान्स दिए जाएंगे कि किस तरह आपने डाइट लेनी है अच्छी, और अपनी जो आपकी हेल्थ है उसको इम्प्रूव करना है। ओके, अब मीनिंग देखते हैं। अकॉर्डिंग टू A.R. Wayman, physical education is that part of education which has to do with the development and training of individual through physical activities। यहाँ पे फिर वही बात आई कि ह्यूमन बींग्स की ट्रेनिंग होनी है, डेवलपमेंट होनी है, किसके थ्रू? फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू। ओके, अगली डेफिनेशन है ब्राउनवेल की। फिजिकल एजुकेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ होलसम एक्सपीरियंसेस। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना,
कुछ एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करना थ्रू पार्टिसिपेशन इन लार्ज मसल एक्टिविटीज़। और एक्सपीरियंस हमने कहाँ से इकट्ठे करने हैं? पार्टिसिपेशन इन मसल एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें ह्यूमन बॉडी की पार्टिसिपेशन होगी। अब आपने रेस में पार्टिसिपेट करना है तो डेफिनेटली आपको मेहनत करनी होगी, आपको ग्राउंड में चक्कर लगाने होंगे, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होंगी। तो उसमें किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होगी? आपकी मसल्स की। दैट प्रमोट ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो हेल्प करेगा आपको ऑप्टिममली ग्रो और डेवलप करने के लिए। ये हो गया हमारा मीनिंग ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, जिसमें हमने सिंपली ये चीज़ स्टडी की कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या है? ट्रेनिंग है जो इंडिविजुअल्स को दी जाती है, किस चीज़ के लिए? ताकि वो डिफरेंट फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। ये हो गया हमारा मीनिंग। इसके बाद हम और आपके जो हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर देना।